नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। और आज रात को भी राजस्थान के कुछ इलाकों पर काली पीली आंधी के साथ बारिश, एकाधिक जगहों पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। ताजा अपडेट बताएंगे दोस्तों। राजस्थान में अब तक 13 जिलों में मौसम बदल चुका है। अगले कुछ घंटों के दौरान राजस्थान के 25 से ज्यादा जिलों में मौसम खराब हो सकता है और कई भागों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। दोस्तों, गर्मी से निजात कई इलाकों पर मिल सकती है और तापमान में 2 से लगाकर 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, जो भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है उसमें कुछ कमी आएगी और तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। और वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों पर काफी ज्यादा खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। राजस्थान में आज कई इलाकों पर मौसम बदला है। कोटपुतली, नीमका थाना से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में मौसम बदला। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा हुई है। 13 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और दोस्तों, हीट वेव से अब तक लगभग 67 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 67 लोगों की लू की वजह से अभी तक मौत हुई है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान अब लू की गतिविधियों में राजस्थान के इलाकों पर कमी आएगी। यानी कि दोस्तों, अब गर्मी से कई जगहों पर निजात मिलेगी और वर्षा की गतिविधियां 1, 2 और 3 जून को राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आज की बात करें तो आज दोपहर के बाद राजस्थान के कई इलाकों पर अचानक मौसम पलट गया। कोटपुतली, नीमका थाना से लगाकर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू के आसपास के इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, साथ में कुछ कुचामन, डीडवाना, नागौर तक के इलाकों पर मौसम आंधी तूफान के साथ कई इलाकों पर खराब बना हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार एक नया WD अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी रहेगा और राजस्थान के कई इलाकों पर थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों पर आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। दक्षिण भारत के राज्यों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर मानसून केरल, तमिलनाडु समेत कर्नाटक के आसपास के इलाके हैं, समेत जो कुछ उत्तर पूर्वी भारत के इलाके हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी मानसून की दस्तक हो चुके हैं। तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां लगातार हो रही हैं। कुछ अब मानसून अगले 48 घंटों के दौरान और आगे बढ़ सकता है और दक्षिण भारत के राज्यों को कवर कर सकता है। और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी मानसून काफी इलाकों पर सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिम घाट के इलाके हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा तक के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी और कई इलाकों पर भारी वर्षा दर्ज होगी। फिलहाल दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम किस प्रकार का बना रहेगा और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान किस प्रकार बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। यहां पर आज रात को मौसम बेहद खराब रहेगा। कई इलाकों पर तेज बारिश के साथ आंधी, कुछ इलाकों पर दोस्तों बिजली के खंभे गिर सकते हैं, तेज धूलभरी हवाएं यहां पर चल सकती हैं और आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर बेहद ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आंधी के साथ जब भी प्री मानसून की वर्षा होती है तो काफी तेज हवाएं देखने को मिलती हैं। तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों पर अचानक बेहद ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसी गतिविधियां अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिलेगी। तो यहां पर बात करें उत्तरी राजस्थान की, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के इलाके हैं, नागौर समेत कई शहरों में मौसम बदल चुका है। अगले कुछ घंटों के दौरान मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना है। बीकानेर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर चूरू के कई भागों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा हो सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी मौसम खराब होने की संभावना है। यहां पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और आंधी की गतिविधियां भी यहां पर अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट यहां पर हो सकती है। कुछ जगहों पर दोस्तों ओलावृष्टि की गतिविधियां भी उत्तरी राजस्थान में हो सकती हैं अगले 2-3 घंटों के दौरान। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जो बीकानेर और अनूपगढ़ के उत्तर पूर्वी और
पूर्वी इलाके यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। कई भागों पर तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर सवाई माधोपुर से लगाकर कोटपुतली के आसपास के इलाके, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर खराब हो सकता है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। और यहां पर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और कई भागों पर काफी घने और सक्रिय बादल बनने की संभावना है। और दोस्तों, प्री मानसून के साथ यहां पर कुछ बिजली गिरने की संभावनाएं भी दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर अलवर से लगाकर कोटपुतली के आसपास के इलाके हैं, कुछ धौलपुर से लगाकर अलवर के आसपास के इलाके हैं, साथ में यहाँ पर जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, दूदू, अजमेर से लगाकर जो कुचामन, डीडवाना के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर वर्षा के साथ तेज आंधी और कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां सीमित इलाकों पर बन सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर चलुम्बर के आसपास के इलाके हैं, साथ में राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। आज रात को दक्षिणी राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। बाकी यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों पर अचानक आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों पर तेज धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर किसान भाइयों को बेहद ज़्यादा बारिश का इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। भीषण गर्मी का प्रकोप फिलहाल यहाँ पर दर्ज हो रहा है और तापमान भी कई इलाकों पर 47-48 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, बाड़मेर, सांचौर, जालूर के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर, पाली से लगाकर यहाँ पर तापमान 47-48 डिग्री के आसपास बना रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट इलाकों पर है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दोस्तों कुछ इलाकों पर फलौदी से लगाकर बीकानेर के और जैसलमेर के सटे इलाके हैं, जोधपुर के पश्चिम भाग हैं, जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर पाली के सटे इलाके हैं, यहाँ पर कुछ मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की मध्यम चतुराई खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं। एकाधिक जगहों पर तेज धूल भरी हवाएं भी चलने की संभावना है, यानी कि जोधपुर संभाग में भी 2 जून को कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। बाकी दोस्तों, कोई खास गतिविधियां या भारी वर्षा होने की संभावना जोधपुर संभाग के इलाकों पर नहीं है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान 2 से लगाकर 3 डिग्री कुछ गिरेगा, लेकिन जल्दी यहाँ पर तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कई भागों पर तापमान लगभग 48-49 के आसपास वापस दर्ज होने की संभावना है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी का दौर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर फिलहाल बना रहेगा। दोस्तों, 6-7 जून के बाद कुछ गतिविधियां बदल सकती हैं, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। उत्तर पूर्वी और मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश जारी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।